आज हम लोग इस लेक्चर में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए टेक्स्ट। मतलब कहने का मतलब यही है, जैसे कोई टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का क्या स्ट्रिंग एक मेथड होता है। जैसे टेक्स्ट मान लेते हैं कि आप, जैसे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखे SRV, ये क्या है? एक टेक्स्ट है। जब इसको क्या करेंगे, जब हम इसको डबल कोट के अंदर या फिर सिंगल कोट के अंदर भी, जैसे डबल कोट के अंदर क्या करेंगे कि हम लोग इसको लिख दिए, तो क्या हो गया? मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। इस कुछ कुछ में इसको हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल के अंदर क्या किए कि हम लोग इसको स्टोर करवा लिए। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डबल कैरेक्टर के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये बेसिकली इसमें क्या था? एक टेक्स्ट था। तो बेसिकली क्या होता है, एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है और एक मेथड होता है। उसको ही देखेंगे आज हम लोग। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करेंगे। जैसे कोई भी स्ट्रिंग होगा, उसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लेट का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? लेट। दो तरह के दिए थे, हम लोग लेट और कॉन्स्टेंट यूज करेंगे। हम लोग लेट यूज करेंगे, लेट के बाद क्या लिखेंगे? लेट इज लेट, और उसके साथ कुछ भी लिख देंगे वेरिएबल का नाम। जैसे मान लेते हैं कि वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग बना रहा है, STR वेरिएबल ले लेते हैं। STR ले लिए, अब इक्वल टू क्या करेंगे, स्ट्रिंग का अपना नाम लिख देंगे। और हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे या कोई स्ट्रिंग लेंगे, उसको कोट के अंदर रखेंगे, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हम लोग उसको रखेंगे। सिंगल कोट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, कोई कोई में नहीं करता है, लेकिन सिंगल कोट आप जब पाइथन पढ़िएगा तो वहां पे सिंगल कोट सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आप डबल कोट लिखिएगा स्ट्रिंग में। जैसे इसके अंदर कुछ भी आप कैरेक्टर लिख सकते हैं, जैसे मैं एस लिख दिया, तो क्या हो गया है, मेरा एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। उसी प्रकार से इस स्ट्रिंग का, जैसे आप इसका लेंथ निकालना, तो एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग का कुछ लेंथ होगा। इसको लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं। मेरा वेरिएबल क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ पे STR है, STR लिखेंगे। STR लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग डॉट करेंगे। डॉट किसका करेंगे? डॉट मेरा लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ को हम लोग लिखेंगे यहाँ। यहाँ पे मान लेते हैं हम डिनोट अगर एल से कर रहे हैं, एल लेंथ पूरा लिख दिए, यहाँ लेंथ लिख दिए। लेंथ लिखने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ वेरिएबल होगा, तो इसमें कितना अभी कैरेक्टर आपको दिख रहा है? एक। तो यहाँ पे कितना आपका लेंथ प्रिंट करके देगा, का जो लेंथ का आउटपुट देगा वो आपको 1 देगा। इसमें जो भी कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, नंबर कितना लिखे हुए, उसको बेसिकली क्या होता है, लेंथ होता है किसी भी स्ट्रिंग का। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये वेरिएबल में जो यहाँ लिए हैं, तो इसका अगर लेंथ आप प्रिंट करने जाइएगा, तो इसका लेंथ कितना देगा आपको? 3 देगा, क्योंकि इसमें कितना है, 3 कैरेक्टर है, 3 टेक्स्ट लिखा हुआ है, 3 कैरेक्टर है, इसलिए इसका लेंथ क्या होगा? 3 होगा। इस तरह से बेसिकली हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। अगर आप चाहते हैं, जैसे कोई भी लेंथ है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कोडिंग क्रिएशन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, इसका एक क्या होता है कि एक लिखने का इसका ऑर्डर होता है। जैसे फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग 0 बोलते हैं, सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ये जो थर्ड इंडेक्स देख रहे हैं, 2 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको इस इंडेक्स को हम लोग 3 बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग 4, इसको 4 बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग 5। ये क्या है, एक इंडेक्स है, सबका एक अपना अपना स्पेसिफिक वैल्यू है। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका क्या इंडेक्स और 0 होगा, सेकंड होगा उसका 1 होगा, जो थर्ड होगा उसका सेकंड होगा। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। जब आप चाहते हैं कि जैसे कोई स्ट्रिंग बनाए, आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कोडिंग क्रिएशन एक स्ट्रिंग है, आप चाहते हैं कि इसका हमको पूरा कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ ओ और डी चाहिए, बस ओ चाहिए, सिर्फ ओ चाहिए, कोडिंग का सिर्फ ओ चाहिए। इसको लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे STR, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मेरा वेरिएबल क्या है, STR। यहाँ पे हम लोग STR लिखेंगे। STR लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे, कैपिटल वाला, और कितना इंडेक्स चाहिए हमको। जैसे ये 0 है, 1 है, आपको ओ चाहिए, आप यहाँ 1 लिख दीजिएगा, तो आप आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, वो मिलेगा। बेसिकली क्या है कि आप इंडेक्स के द्वारा अपने स्ट्रिंग के लेटर्स को, अपने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, उसको आप अपना आउटपुट दिख सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसके द्वारा, इंडेक्स के द्वारा। यही लिखा हुआ है स्ट्रिंग इंडिका। इंडिकेट क्या होता है कि बेसिकली आप उसको इंडेक्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं कि आप उस कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, उस कैरेक्टर को आउटपुट एज ए आउटपुट आप ला सकते हैं। अब हम लोग क्या चीज देखें कि पहले
स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करने का देखें, तो स्ट्रिंग का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। उसके बाद देखें कि स्ट्रिंग का हम लोग कैरेक्टर कैसे पर्सनल मतलब किसी सिंगल कैरेक्टर को कॉल करना होगा तो किस तरीके का हम लोग कॉल करेंगे उसके इंडेक्स की मदद से। क्या करते हैं कि हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में अपना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। हम लोग यहाँ पे बना रखे थे अपना एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। लेट मान लेते हैं कि हम लोग एक स्ट्रिंग लिखे str इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग बना लेते हैं, जैसे हम लोग अपना नाम बनाते हैं कोडिंग क्रिएशन, जो वहां लिखा हुआ था वही बनाते हैं कोडिंग क्रिएशन। हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिए, सेमीकोलन डाल दिए। अब क्या करेंगे कि इस स्ट्रिंग को बना लिए, अब इस स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, str। तो मेरा क्या होगा कि वहां पे एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप इसको रन करके देख सकते हैं, तो वहां पे आप देखिएगा कि आपको वहां पे कंसोल सेक्शन में जाइएगा तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, कोडिंग क्रिएशन दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कोडिंग क्रिएशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हुआ, प्रिंट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये लोग ब्राउजर पे ही हम लोग करते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे कीजिएगा तो टेम्पोररी चेंज होगा, क्योंकि वो परमानेंट चेंज नहीं होगा। जब इसको रिफ्रेश कीजिएगा, जैसे देखिए हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, वो वाला पार्ट आपको हट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्ट्रिंग को फिर से यहीं पे कॉल करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, तो मेरा कोडिंग के लिए आ गया। क्या करते हैं कि हम इसका लेंथ फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, str डॉट लेंथ, जैसे देखिए तो क्या हुआ, मेरा कोडिंग क्रिएशन कितना हुआ, 15 लेंथ दिया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और बीच में जो एक गैप है मेरा, उसको क्या किया, उसको भी काउंट करता है एज ए लेंथ। उसको क्या किया, 15 लेंथ दे दिया। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको तो हम लोग ब्राउजर से किए, आप यहाँ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सीधा ये जो कंसोल सेक्शन में आप लिखे हैं यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ करके ऑन कर देंगे। स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर दीजिएगा तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको 15 दिखेगा। जैसे देखिए कंसोल वाले सेक्शन में जाकर आप रन करके देखिएगा तो वहां पे क्या दिखेगा, 15 दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 15 आ गया। आप यहाँ से करिए चाहे वहां से करिए, बात दोनों का सेम है। जावास्क्रिप्ट में आप दोनों जगह प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम लोग यहीं पे करते हैं ताकि आउटपुट भी यहाँ पे इजीली हम लोग देख पाते हैं तुरंत। तो क्या करते हैं कि इंडेक्स उससे कॉल करते हैं। जैसे अपना क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखें, उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे, हमको कौन सा इंडेक्स चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको चाहिए ओ इंडेक्स चाहिए। तो ओ का क्या होगा, 0 और 1, 1 वाले इंडेक्स का हमको चाहिए कि 1 वाले इंडेक्स पे मेरा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद बंद करेंगे, जस्ट इंटर करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 1 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि अपने इंडेक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर के किसी भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। यही स्ट्रिंग इंडिका इस मदद से क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। क्या कह रहा है कि a way to have embedded the expression in a string। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हम आपको ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कुछ टेढ़ा इस तरह के आपको दिखेगा। बेसिकली क्या होता है, इसको बैक टिक्स बोलते हैं, बैक टिक्स, ये बैक टिक्स यहाँ पे अथी बैक टिक होता है। मतलब ये क्या होता है, टेम्पलेट लिटरल्स कहने का मतलब, ये चीज आपको अगर नहीं समझ में आ रहा था बताते हैं कि ये क्या होता है। एक एक्चुअली मेथड होता है, जिस तरह से क्या कर रहे हैं आप, डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं, लेट स्ट्रिंग मान के लिख रहे हैं ना। इस तरह से आप स्ट्रिंग वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से नहीं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करने का क्या होता है कि एक और मेथड होता है। आप क्या कर सकते हैं कि एक और मेथड से आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि तो बैकटिक्स मेथड होता है। क्या होता है, बैकटिक्स मेथड। इस तरह के कुछ साइन होता है बैकटिक्स मेथड का, इस तरह का कुछ साइन होता है बैकटिक्स मेथड का। आप क्या कीजिएगा, अपने जब सिस्टम को देखिएगा कीबोर्ड को लेफ्ट साइड में टेप के जस्ट नीचे जो आपका की होगा, उस पे इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा, तो वही क्या होता है, बैकस्टिक सिंबल होता है। आप उसके यूज करके क्या कर सकते हैं कि क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपना कमेंट आउट कर देते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बैकस्टिक से क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि लेट कुछ भी हम लोग अपना स्ट्रिंग का नाम जैसे मान लेते हैं कि स्पेशल स्ट्रिंग रख देते हैं। स्पेशल स्ट्रिंग हम लोग अपना नाम रखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बैकस्टिक का यूज करेंगे। बैकस्टिक सीधे क्या कीजिएगा कि बैकस्टिक आपको कहाँ पे मिलेगा, स्केप वाले बटन के जस्ट नीचे मिलेगा, एक की होगा वहां पे आपको इस तरह का साइन दिख रहा होगा, इस तरह का साइन वहां पे मिलेगा, उसको प्रेस कीजिएगा तब बैकस्टिक। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल, दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल आप लिख दीजिएगा और इसको दीजिएगा तो क्या होगा, यह एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। देखिए स्ट्रिंग हम लोग इसके मदद से भी क्रिएट कर रहे थे, लेट स्ट्रिंग कोडिंग क्रिएशन, और इसके मदद से भी स्ट्रिंग क्रिएट। जैसे आप इसको प्रिंट करिए, ये आपको प्रिंट अभी वहां पे डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसोल यूज नहीं किया है। तो क्या करेंगे कि यहीं पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने स्पेशल कैरेक्टर को कॉल करेंगे। स्पेशल स्ट्रिंग लिखे थे, स्पेशल स्ट्रिंग को करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल्स। मतलब इसका क्या कर सकते हैं आप, इसका लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे स्पेशल स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अच्छा हम लोग यहाँ पे एम्फेसिस एक गलत ले लिए, फिर से लेते हैं स्पेशल स्ट्रिंग डॉट लेंथ। इसका हम लोग देख सकते हैं लेंथ, जैसे देखिए इसका लेंथ कितना है, 24 दे रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं पर्सनली, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के द्वारा भी कॉल कर सकते हैं। जैसे स्पेशल स्ट्रिंग में जाएंगे और डॉट आप क्या करिएगा यहाँ पे, और इंडेक्स मान लेते हैं कि हम लोग थ्री इंडेक्स को प्रिंट करते हैं। तो देखिए थ्री इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 एस है, तो एस को क्या करके प्रिंट कर सकते हैं। आप दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं कि इनको जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली टेम्पलेट से भी कर सकते हैं और आपको मेथड से कर सकते हैं। तो क्या है बेसिकली टेम्पलेट एक मेथड होता है, जैसे वे टू हैव इम्बेडेड एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे यहाँ से एक चीज और है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरप्रेशन, तो क्रिएट स्ट्रिंग बाय डूइंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेस होल्डर। तो कहिएगा कि यहाँ पे जब है दो मेथड्स है तो हम लोग डबल कोट से ही क्यों नहीं क्रिएट किए, मतलब इस चीज को हम लोग को क्यों आया कि हम लोग बैक स्टिक से क्रिएट भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये मेथड का जरूरत क्यों पड़ा। इस मेथड को जरूरत इसलिए पड़ा, जब हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका नीड क्यों हुआ। जैसे हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं कि लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू कुछ इसमें अपना मान लेते हैं आइटम्स रखते हैं, जैसे आइटम्स में पेन रख लेते हैं। आइटम्स पेन बना लेते हैं, पेन रख ली। उसके बाद इसका कुछ प्राइस होगा, हम लोग प्राइस रख लेते हैं, मान लेते हैं 20 रख लिया। ठीक है, प्राइस रख लिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाते हैं, थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि मेरे आइटम्स जैसे पेन आएगा, और पेन का जो दाम होगा क्या होगा, वो 20 होगा। उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ, और इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा पेन है ना, ऑब्जेक्ट डॉट आइटम्स कर देंगे। यहाँ पे मेरा पेन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हम लोग ई मैसेज दे रहे हैं, जो डबल कोट के अंदर है क्या, वो एज ए मैसेज प्रिंट होगा आपको। अपनी हम लोग क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, हो गया। इसके बाद हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे। देखिए क्या चीज बेसिकली हम किए, ये तो आपको मैसेज हुआ कि द कॉस्ट ऑफ, यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट आइटम्स की जगह पेन आएगा, ये ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस की जगह 20। यहाँ पे हम लोग एक और मैसेज दे देते हैं आपको, रुपी, मतलब क्या है 20,
रुपीज आएगा। क्या तो लोग कहते हैं रुपीज, रुपीज हम लोग अपने डाल दिए। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो देखिएगा वहां पे क्या आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कंसोल वाले सेक्शन में हम लोग डायरेक्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे देखिए द कॉस्ट ऑफ पेन इज 20 रुपीज। तो क्या हुआ, एक तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर बैक स्टिक से हम लोग क्रिएट करेंगे ना, बैक स्टिक से जब हम लोग क्रिएट करते हैं इसमें उतना चीज नहीं लिखना पड़ता है। जैसे बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे इस चीज को लिखना क्या है, इसमें क्या किए कि सबसे पहले डबल कोट मैसेज लिखे, फिर क्या किए उसको वैल्यू को अलग लिखे, फिर मैसेज लिखे, फिर वैल्यू को अलग लिखे। तो बेसिकली जब हम लोग कुछ बैक स्टिक से क्रिएट करते हैं तो हम लोग को इतना नहीं लिखना पड़ता है चीजों को। जैसे उसको हम लोग समझते हैं कैसे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग बैक स्टिक से क्रिएट कर मतलब लिखेंगे, उसके आउटपुट लेट आउटपुट इक्वल टू, हम लोग बैक स्टिक से लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, द कोस्ट ऑफ। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा ना उसको हम लोग डॉलर साइन से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट, इस वाले सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, अनकमेंट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डॉट आइटम्स, चीज। देखिए यहाँ पे कॉमा उमा कुछ का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग एक लाइन में लिख रहे हैं। तो यही फायदा होता है हम लोग को बैकस्टिक्स में लिखने का। यहाँ पे जो हम लोग कंसोल वाले लॉग में लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि डबल कोट दे रहे हैं, फिर कॉमा दे रहे हैं, फिर इतना मतलब इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, लेंदी कर रहे हैं। लेकिन जब बैकस्टिक से हम लोग लिखेंगे तो इसमें कुछ नहीं, एक चीज में सारे चीज हम लोग लिख देंगे, वो अलग अलग वो खुद समझ जाएगा। यहाँ पे फिर डॉलर, क्योंकि हम लोग को क्या लेना है, एक और आइटम्स लेना है आपका, ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस का सेम चीज प्रिंट होगा, आप देखिएगा। ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कुछ लिख दिए के अंदर सेमीकोलन लगा देंगे। अब जब इसको क्या करेंगे कि हम लोग सीधे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, के बाद क्या करेंगे, आउटपुट, आउटपुट। अब जाकर देखिएगा आपका सेम चीज वहां पे प्रिंट होगा कि द कॉस्ट ऑफ पेन इज 20 रुपीज। एक चीज आप चेंज देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ पेन इज क्या कीजिएगा, 20 रुपीज। देखिए टाइप आउटपुट इज नॉट डिफाइंड, नीचे देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिए थे। आउटपुट को करेक्टर वहां पे जो हम लोग वेरिएबल बनाए तो उस वेरिएबल का स्पेलिंग और यहाँ पे जो लिखे तो उस वेरिएबल का स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा। तो इसे देखिए द कॉस्ट ऑफ पेन इज 20 रुपीज। एक चीज आप नोटिस किए, जब जैसे पार्ट को दोनों को रन करवा कर देखते हैं हम लोग, इस वाले सेक्शन को भी क्या करते हैं, रन करवाओ। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा यही समझना है। जैसे देखिए 20 क्या है, 20 जो आपका कलर दिख रहा होगा वो हल्का ब्लू कलर का दिख रहा होगा। बेसिकली ब्लू कलर का दिखने का वो यही रीजन होता है ना कि वो एक नंबर है। यहाँ पे वो ब्लू कलर का हल्का दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक ही कलर का दिख रहा है। तो क्या है, बेसिकली एक डिजिट है, एक नंबर है, और ये क्या है, एक एज ए मैसेज क्रिएट होता है। तो यही फायदा है कि जब आप क्या कर सकते हैं, आप बैकस्टिक्स को यूज कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम ज्यादा लेंथी। इस चीज को आप जो कंसोल वाले सेक्शन को लिखे हैं, इस चीज से समझना क्या होता है, बैकस्टिक्स का प्रोग्राम आप इजी इजी वे में समझ सकते हो। तो बेसिकली हम लोग इस तरह के लिए भी यूज करते हैं। और एक चीज के लिए और यूज किया जाता है बैकस्टिक का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कोई एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या होगा कि उसके चलते कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वो एक सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, जिसको हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय डूइंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेस होल्डर। यहाँ पे प्लेस होल्डर कहने का मतलब कि आप उसको में लिख सकते हैं।
कुछ एक्सप्रेशन डाल सकते हैं हम लोग। जैसे कैसे एक्सप्रेशन डालेंगे उसको हम लोग समझते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में करके समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, लेट स्पेशल स्ट्रिंग था ना यहाँ पे, इस चीज को हम लोग बनाए थे। इसको एक बार फिर से हम लोग रन करने करेंगे। क्या किए थे कि यहाँ पे लेट स्पेशल स्ट्रिंग दिस इज ए टेम्पलेट रिटर्नर बनाए थे। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे देखिए कैसे ऐड करेंगे। तो पहले क्या लेंगे, इसके लिए हम लोग बैकस्ट्रिक के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि डॉलर साइन लेंगे, डॉलर साइन ले लिए। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 1 + 2 + 3, इस तरीके का ले लिए। तो क्या प्रिंट होके मिलेगा कि दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल 6, क्योंकि इसका सम 6 होगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी एक्सप्रेशन को अपना इम्बेड कर सकते हैं। जैसे जैसे इसको रन करेगा तो देखिएगा यहाँ पे कंसोल वाले सेक्शन में क्या मिला, लेट स्पेशल स्ट्रिंग। हाँ, ये क्योंकि हम लोग इसको प्रिंट नहीं करवाए हैं, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, लोग वहां भी कॉल कर सकते थे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग स्पेशल हो जाएगा। अब देखिए, अब वहां जाकर हम लोग देखेंगे क्या होगा कि मेरा एक स्ट्रिंग पीरियड प्रिंट हुआ होगा, जिसका नाम उसके साथ लास्ट में देखिए दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल 6। पहले क्या किया, ये लास्ट में नंबर को ऐड करके दे दिया। तो यही होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, इसको कहते हैं पीरियड स्ट्रिंग बाय डूइंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेस होल्डर। आप एक्सप्रेशन उसमें डाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहला मेथड्स क्या होता है, जैसे इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं, दीज आर द बिल्ट इन फंक्शन टू मैनिपुलेट द स्ट्रिंग। आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ केसेस आप चेंज ला सकते हैं इसमें। जैसे कोई स्ट्रिंग आपका छोटा है, सारे कैरेक्टर्स क्या स्मॉल है, लेकिन क्या चाहते हैं कि मेरा सारा कैरेक्टर्स कैपिटल हो जाए। कुछ कैरेक्टर्स कैपिटल है जो आप चाहते हैं उसको लोअर केस में हो जाए। कुछ स्लाइसिंग चाहते हैं आप उसमें, उसमें दो लिस्ट को, दो स्ट्रिंग को आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे किसी का नाम मान लीजिए अमन है और उसका टाइटल वर्मा है, और अमन वर्मा आप एक साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उस तरह से क्या करते हैं हम लोग उसके लिए कॉन्केट का यूज करेंगे। किसी चीज को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लिखा हुआ है हेलो, जैसे कोई यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, हेलो लिखा हुआ है, आप चाहते हैं एच की जगह मेरा क्या हो जाए, एम हो जाए। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप उसके कैरेक्टर एट इंडेक्स उससे क्या कर सकते हैं, हर एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आप स्लाइस कर सकते हैं, जैसे कुछ लिखा हुआ है हेलो लिखा हुआ है, आपको ई चाहिए, ई वाला पार्ट की वजह इसको चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम बेसिकली क्या होता है कि आप कोई कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हुए और इस कैरेक्टर के बीच क्या है, थोड़ा सा गैप है, फिर एक दूसरा कैरेक्टर लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि एक गैप खत्म हो जाए, तो क्या होगा कि एक गैप खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि कोई भी लोअर केस हो जाए तो अपर केस, इन सारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं हम लोग यूज करके देखते हैं बेसिकली कि कैसे यूज करेंगे। पहला मेरा क्या है, अपर केस लोअर केस, तो हम लोग दो को समझते हैं कि अपर केस क्या है, लोअर केस क्या है। पहले विजुअल स्टूडियो कोड क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जैसे सारे को कमेंट कर देते हैं, और हम लोग एक खुद से अपना स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे स्ट्रिंग बनाते हैं लेट एस टी आर इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग अपना एक स्ट्रिंग बना, जैसे कुछ भी नाम रख लेते हैं अपना स्ट्रिंग का। जैसे मान लेते हैं हम लोग मनोज रखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना है और इसका नाम हम लोग मनोज रख लिए, और इसका सारा हम लोग ब्राउजर में देखने वाले हैं। और इस चीज को क्या किए कि हम लोग रन किए, और अपना कंसोल सेक्शन में जाके हम लोग एस टी आर को कॉल करेंगे, तो देखिए मेरा मनोज आ गया। अब क्या करते हैं कि ये जो मनोज है, आप देख रहे हैं कि एक कैपिटल स्मॉल में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपर केस बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एस टी आर डॉट टू पर, टू अपर केस कर देंगे, और करने के बाद क्या करेंगे हम लोग इंटर कर देंगे। वो हम लोग एक चीज छोड़ दिए यहाँ पे, एस टी आर डॉट टू अपर केस, इसको करके यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, और इसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए मनोज का जो भी कैरेक्टर है, जैसे हम पहले स्ट्रिंग प्रिंट करवा लिए थे इसीलिए, इसका क्या है, सब स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सारा कैपिटल हो गया। आप अपर केस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये जो अपर केस हो गया, अगर कोई
अपर केस में लिखा हुआ है, लोअर केस चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लोअर केस। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे नेक्स्ट हम लोग अपर और लोअर समझ लिए। अब हम लोग जैसे यहाँ पे जाकर मनोज में एक बीच में हम लोग गैप दे देते हैं, ये दे दिए। अब इसको क्या करेंगे देखिए, इस गैप को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ट्रिम यूज कर लेंगे। ट्रिम से मेरा क्या होगा कि व्हाइट स्पेस जो होगा वो खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग एस को पहले प्रिंट करवा लेते हैं, तो हम लोग एस प्रिंट करो, इसके बीच में गैप है, हम लोग क्या यूज करेंगे, एस डॉट ट्रिम। ट्रिम, देखो ये क्या हुआ, अति हो गया। इसके बाद हम लोग सिमिलर क्या यूज करेंगे, सिमिलर यूज करेंगे हम लोग स्लाइस। स्लाइस कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मनोज लिखा हुआ है, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कैरेक्टर को पास में कर लेते हैं और इसमें स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइस करने के लिए क्या करेंगे कि अपने स्ट्रिंग को एक बार कॉल कर लेते हैं। मेरा इस तरह का स्ट्रिंग है, स्लाइस करेंगे एस टी आर डॉट स्लाइस। स्लाइस में बेसिकली हम लोग दो चीज को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स डालेंगे, जैसे स्टार्ट डालेंगे, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, स्टार्ट डालना है फिर इंड डालना है। इसको कहने का मतलब क्या है कि स्लाइसिंग करने का मतलब, जैसे इसको आप स्लाइसिंग कर रहे हैं, इंडेक्स का स्टार्टिंग डालना पड़ेगा, आप कहाँ से स्लाइस कर रहे हैं, और इसका एंडिंग डालना पड़ेगा कि कहाँ तक करना है। जैसे यहाँ पे हम स्लाइस कर रहे हैं, इसमें डालते हैं, जैसे मान लेते हैं हम मनोज को स्लाइस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं लोग जीरो इंडेक्स डाले, एम से स्लाइस करना है कहाँ तक, जीरो वन टू थ्री तक, कॉमा, यहाँ पे थ्री करके ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखिए जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू और थ्री, जहां तक स्टॉपिंग कंडीशन डालिएगा उससे एक कंडीशन पहले क्या होगा कि आपका प्रोग्राम क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो यहाँ से क्या किया, एक पहले प्रोग्राम रुक दिया और आपको मैन करके स्लाइस करके दे दिया। आप चाहिए तो क्या कर सकते हैं, जैसे स्लाइसिंग हम लोग पढ़ लिए, दो स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब कैसे, जिसका किसी का नाम सुमित है, कोई भी आदमी उसका नाम सुमित है और उसका कुछ टाइटल है, तो सुमित है और उसका कुछ टाइटल है वर्मा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग है, ई आर एम, और आप चाहते हैं कि जो उसका फाइनल स्ट्रिंग जो प्रिंट होके आए वो क्या है, सुमित वर्मा, एक ही में है, इस तरीके का, सुमित वर्मा। इस तरीके का चाहते हैं आप, एक ही में प्रिंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉन्केट यूज करेंगे। कॉन्केट बेसिकली क्या यूज करेंगे, जिसमें ऐड करना होगा, जैसे सुमित में क्या ऐड करना है, वर्मा, इसका अगर एस टी आर वन है, इसके साथ हम लोग कॉन्केट करेंगे एस टी आर, अगर इसको वन मानते हैं तो इसको ऐड करना है ना, तो जिसको ऐड करना है उसको क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट में एंड लिखेंगे, जिसको में ऐड करना है उसको बाहर लिखेंगे, और जिसको ऐड करना है उसको क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसलिए हम लोग स्ट्रिंग सबसे पहले क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक मनोज क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम लोग एस टी आर वन दे देते हैं, और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट करते हैं, लेट एस टी आर टू, लेट एस टी आर टू, हम लोग एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं वर्मा। क्या कर रहे हैं कि दो स्ट्रिंग क्रिएट कर दिए, दो स्ट्रिंग क्रिएट किए, जैसे देख रहे हैं, और इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हम लोग कॉन्केट करते हैं। कॉन्केट करने के लिए क्या करेंगे, एस टी आर, हाँ, जब भी लिस्ट को कॉन्केट कीजिएगा तो ये वैल्यू को रिटर्न करता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एस टी आर, इसको स्टोर करवा लेंगे। लेट एस टी आर स्टोर करवाने के बाद क्या करेंगे, एस एस टी आर वन डॉट, इसको क्या करेंगे, कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट किए, कॉन्केट करने में क्या ब्रैकेट डालेंगे, इसको करना है एस टी आर टू को, एस टी आर टू को हम लोग कॉन्केट कर देंगे। अब क्या प्रिंट करवा देंगे हम, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और क्या हम लोग प्रिंट करवाएंगे, अपना एस टी आर को, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है कि न्यू वैल्यू रिटर्न करके देगा, इसलिए इसको क्या करेंगे कि एक अलग वेरिएबल बना के हम लोग वहां पे स्टोर करेंगे, और जब इसको रन करेंगे तो क्या होगा,
मनोज वर्मा मेरा एक करेक्टर प्रिंट करके देगा, मतलब एक में जैसे देखिए वहां पे क्या हुआ, मनोज वर्मा। हम लोग वहां दो स्ट्रिंग डिफाइन किए थे, लेकिन हम लोग कॉन्केट की मदद से क्या किए कि हम लोग अपने अलग अलग एक तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग str1 को यहाँ पे कॉल करते हैं, जैसे str मनोज है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि किसी भी इंडेक्स से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग कैरेक्टर एट इंडेक्स, मतलब उस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले str लिखेंगे, str डॉट कैरेक्टर एट यहाँ पे इंडेक्स डालेंगे। मान लेते हैं हम लोग थ्री इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं, थ्री इंडेक्स पे मेरा कौन सा कैरेक्टर है, जैसे देखिए किए तो ओ आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि अपने हम लोग स्लाइसिंग मेथड, अपने स्ट्रिंग्स मेथड को यूज कर सकते हैं, और हम लोग एक एक करके समझे। सबसे पहले अपर कैसे कर सकते हैं, लोअर कैसे कर सकते हैं, किसको स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, स्लाइस कैसे कर सकते हैं, दो लिस्ट को, दो स्ट्रिंग बना हुआ है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, रिप्लेस कैसे, रिप्लेस वाला एक चीज हम लोग देख लेते हैं, रिप्लेस नहीं किया अभी। अब स्ट्रिंग कैरेक्टर, तो रिप्लेस वाले समझने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे एम यहाँ पे हुआ है, मेरा एम है, एम की जगह क्या करते हैं हम लोग, एस को रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग str1 है, str1 डॉट रिप्लेस हम लोग यूज करेंगे, रिप्लेस यूज कर दिए। हमको क्या रिप्लेस करना है, एम की जगह क्या रिप्लेस करना है, पहले लिखेंगे क्या रिप्लेस कर, और क्या लिखना है वहां पे, एस लिखना है, तो हम लोग एस कर देंगे। इस तरह से हम लोग लिख, और जब करके देखेंगे तो देखिए एम की जगह क्या हो गया, एस हो गया, मनोज की जगह सनोज हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं स्ट्रिंग में। बेसिकली हम लोग देखें, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी कंसेप्ट पढ़े उसको कंसेप्ट को यूज करके एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है बेसिकली, प्रॉम्प्ट विद द यूजर इंटर द डियर फुल नेम। क्या करेगा कि कोई भी यूजर होगा, जो यूजर होगा क्या करेगा, अपना एक फुल नेम डालेगा, इंटर क्या होगा, अपना एक फुल नेम डालेगा। कोई भी यूजर से क्या करना है, अपना एक फुल नेम लेना है यूजर से, वो फुल नेम डाल दिया। इसके बाद क्या करना है, जनरेट यूजर नेम फॉर द बेस्ड ऑन इनपुट, और वो जो यूजर नेम डालेगा ना यूजर, उस पे क्या करना है आपको, एक यूजर नेम उसको जनरेट करके देना है, और स्टार्ट यूजर नेम एट द रेट। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डाला, जैसे एस आर वर्मा कोई डाला, तो यूजर डाला, यूजर कोई भी अपना नाम एस आर वर्मा डाला, आप उसको किस फॉर्मेट में आपका यूजर आई बना के देना है, एट द रेट एस आर वर्मा 123, किस फॉर्मेट में उसको बना के देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो प्रॉम्प्ट हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए लेट, मान लेते हैं कोई भी फुल नेम। हाँ, यूजर जो नाम डालेगा ना उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रॉम्प्ट, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इंटर योर फुल नेम विदाउट अ स्पेस, इंटर योर फुल नेम विदाउट स्पेस, मतलब इंटर को अपना फुल नेम डालना है बिना स्पेस का। उसके बाद क्या करते हैं कि एक लेट यूजर नेम इज इक्वल टू एट द रेट, इसको क्या बनता स्ट्रिंग बनाएंगे, और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करना है, फुल नेम के साथ। ये क्या बेसिकली हो रहा है, हम वहां तो नाम डाल दिया, हम लोग जनरेट करके उसको दे रहे हैं, जनरेट करके प्लस इक्वल टू क्या डालेंगे, तो फुल नेम, फुल नेम डाल दिए। अब क्या करेंगे, प्लस कॉन्केट करेंगे अपने फुल नेम डॉट लेंथ, फुल नेम डॉट लेंथ, फुल नेम डॉट लेंथ, क्या हुआ, बेसिकली मेरा यहाँ से करके देगा। अब क्या कंसोल क्या करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, लास्ट में हम लोग वो लेंथ ले लेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कंसोल डॉट लेंथ, और यूजर नेम को क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करवा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन पे लगाते हैं इस तरह से। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक यूजर नेम डालते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा यूजर ने पूछ दिया इंटर योर फुल नेम विदाउट स्पेस, मान लेते हैं हम डालते हैं कि सुमित, सुमित डाल दिए, ओके किए। अब हम लोग कंसेल सेक्शन में जाके देखेंगे तो मेरा क्या होगा, सुमित होगा,
और जितना अति मेरा लिखे सुमित @सुमित 5 5 कहाँ से आया, क्योंकि जो मेरा इसका अति होगा ना, 2 2 4 1 5, जो मेरा नेम का करेक्टर का लेंथ होगा वो उसको लास्ट में ऐड कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये चीज ऐड नहीं करवाना है, आप क्या कीजिए, तो कट करके सब में, तो सब में क्या जनरेट कर देगा, 1 2 3, सब में क्या ऐड कर देगा आपको, 1 2 3, हम लोग मान लेते हैं, सब में क्या आपको ऐड कर देगा, 1 2 3। जैसे देखिए इसको रन करते हैं, फिर से हम लोग अपना नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है, मान लेते हैं कि हम लोग सुमित डाले, ओके किए। अब कंसोल सेक्शन में जाके देखेंगे तो क्या होगा कि सुमित @सुमित 1 2 3, @सुमित 1 2 3। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम लोग प्रैक्टिस किए, क्या किए, सबसे पहले यूजर से कोई अपना नाम लिए, अब उसको हम एक आईडी जनरेट करके दिए, क्या जनरेट करके दिए, सबसे पहले उसमें होगा, फिर सुमित होगा, फिर 1 2 3 होगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट में। इस लेक्चर को क्या करते हैं कि हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो डिस्कस करेंगे वो एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। एरे क्या होता है, एरे कैसे बनाते हैं, एरे कैसे वर्क करता है, उस तरीके से इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।